तो इन्होंने कहा, हाय योगी तूने क्या कर डाला, तूने तो बिल्कुल बर्बाद कर डाला, तूने तो हमारी रेपुटेशन की ऐसी की तैसी लगा डाली, तूने तो बीजेपी को ऐसा कर दिया कि तू बीजेपी के लिए कैंसर बन गया। और ये कैंसर मोदी जी और योगी जी में लड़ाई हो रही है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब अगली द्रौपदी कौन। तमाम मुझे सुनने वालों को ऐमन रिजवी का सतरंगा सलाम। बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस भारत की बर्बादी को, बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस भारत की बर्बादी को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ऐसा टॉपिक है कि इस वक्त मैं मोस्टली लाइव नहीं आती, लेकिन मुझे लगा कि नहीं भाई लाइव आना चाहिए कि इस वक्त यूपी की पॉलिटिक्स में हलचल मची हुई है। यूपी का जो एक तरह का ठोक तंत्र है वो डगमगाया हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। आप तमाम लोग जानते होंगे इस वक्त जो भी न्यूज़ उठाकर देखे वहाँ पर ये न्यूज़ चल रही है कि योगी को हटाया जा रहा है, योगी को निकाला जा रहा है, क्योंकि तो आपको पता होगा कि योगी जो है वो इस वक्त बीजेपी पार्टी के लिए कैंसर साबित हुआ है। लेकिन इनकी मजबूरी है कि ये योगी को हटा भी नहीं सकते। एक मिसाल थी कि सांप के मुंह में मेंढकी, उगले अंधा निगले कोड़ी। तो ये जो योगी है ये बिल्कुल बीजेपी पार्टी के गले में ऐसा मेंढक साबित हुआ है कि ना तो बीजेपी इसको उगल सकती है, बाहर निकाल सकती है, और ना निगल सकती है। वजह यही है कि योगी जो हिंदुत्व को चलाने वाला एक ऐसा एजेंडे का नाम है जो लोगों को मारता है, जो मुसलमानों पे जुल्म करता है, जो लोगों को डराता है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल माइंड आदमी है। अगर आप योगी का इतिहास उठाकर देखें तो योगी एक बहुत बड़ा गुंडा रहा है, बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा क्रिमिनल रहा है। तो इस क्रिमिनल के हाथ में सत्ता दे दी। जब सत्ता दोगे तो ये इसके जो आप बयान उठाकर देखते हो, हर बयान में ये हिंदुओं की बात करता है, हर बयान में ये कहता है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये अयोध्या की बात करता है, ये काशी की बात करता है, ये मथुरा की बात करता है। और यूपी जो है यानी उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा घनत्व एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा इनके मजहबी मंदिर भी पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा मुसलमान भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए इस गढ़ को चुना और यहाँ पर जाकर एक भगवा चोला पहनाकर आदित्य योगी नाथ को जाकर इम्प्लांट कर दिया कि जाओ भाई अपने जौहर दिखाओ, जिसको मर्जी मारो, जिसको मर्जी कुछ करो। भाई आज़ादी तो मिल गई थी। जब किसी ऐसे आदमी को चीज़ दे दे, जैसे एक मिसाल और है भाई, हूर के बगल में लंगूर। अब अगर किसी लंगूर को हूल मिट जाती है तो उससे तो बर्दाश्त नहीं होता, वो ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करता है। तो योगी से ये राज संभला नहीं। योगी ने हर फैसला उल्टा सीधा ला, ठोक तंत्र रखा, इसको ठुकवा दिया, इसको मरवा दिया, मस्जिद शहीद करवा दी, किसी मुसलमान को पकड़ लिया, किसी दलित को मरवा दिया, किसी सरदार को मरवा दिया, किसी आदिवासी को मरवा दिया। यानी जब इसको आज़ादी मिल गई, संघ ने इसके ऊपर पूरा हाथ रख दिया। संघ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, हाँ मैं बताती हूँ ना, यानी जाफरानी फंगस, ये नारंगी फंगसों की जो बटालियन है, ये जो आरएसएस है, हम इनको जाफरानी फंगस कहते हैं, नारंगी फंगस कहते हैं। भाई अब वायरस का जमाना है तो हमें भी इनका नाम मॉडिफाई करना चाहिए। कब तक आरएसएस करते रहेंगे। तो ये जितने भी नारंगी फंगस हैं, तो इन्होंने कहा, हाय योगी तूने क्या कर डाला, तूने तो बिल्कुल बर्बाद कर डाला, तूने तो हमारी रेपुटेशन की ऐसी की तैसी लगा डाली, तूने तो बीजेपी को ऐसा कर दिया कि तू बीजेपी के लिए कैंसर बन गया। और ये कैंसर इतना जड़ों में फैल गया, ये योगी नाम का कैंसर उत्तर प्रदेश की जड़ों में इतना फैल चुका है क्योंकि 8 महीने बाद या 10 महीने बाद यूपी में इलेक्शन का बुगल बजने वाला है, वहां इलेक्शन होने वाले हैं। जिस पैंडेमिक में या जिस 5G टावर की आड़ में इन्होंने उत्तर प्रदेश से लगभग 25 लाख लोगों को ऊपर पहुंचा डाला, वहां सिंगल मीटिंग नहीं हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में 3-4 दिन से लगातार 8-8 घंटे की मीटिंग चल रही है सिर्फ इस वाली बात पर कि हम अगला जो इलेक्शन है, अगला जो हम वहां पर सत्ता है वो किस तरह हथियाएंगे, क्योंकि योगी ने उत्तर प्रदेश का सर्व सत्यानाश कर दिया है। अब दूसरा सब्स्टिट्यूट अगर ये लेकर आते हैं, अगर ये दूसरे किसी बंदे को लेकर आते हैं, अगर कोई एजुकेटेड बंदा आ जाता है तो जाहिर सी बात है फिर इनके हाथ में से वही गायें, गोबर, मंदिर, मस्जिद, तीर, त्रिशूल, तलवार निकल जाएगा। फिर ये किस तरह सत्ता करेंगे, क्योंकि इनको ऐसा बंदा चाहिए कि जो हिंदू राष्ट्र को भी लेकर चले, जो इनकी भगवा बटालियन की भी सुने, इन पप्पू मैनेजमेंट का भी कहना माने। लेकिन योगी ने तो सोचा कि बस अगर मेरे हाथ में उत्तर प्रदेश का राज्य आ गया तो अगला प्रधानमंत्री मैं होना चाहिए। तो इस वक्त जो है
संघ परिवार यानी जितने भी जाफरानी फंगस हैं, जितने भी नारंगी फंगस हैं, इनके जो गले की हड्डी बना हुआ है वो मोदी जी बने हुए हैं। वो ये टकलू शाह हमारा अमित शाह बना हुआ है, वो जेपी नड्डा जो अपना चड्डा संभाला नहीं जाता वो बना हुआ है, और ये हमारा उत्तर प्रदेश का जो एक आतंकी सोच का आदमी है योगी बना हुआ है। 4 लोगों ने जाफरानी फंगसों की ऐसी की तैसी मार रखी है। अब इनके समझ में नहीं आ रहा अल्लाह हम करें क्या। यूपी में कुछ करा नहीं, हमारा जो प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है हमारा द्रौपदी प्राइम मिनिस्टर। अगर हम मोदी जी को द्रौपदी प्राइम मिनिस्टर कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। योगी जी बिल्कुल जो भारत का प्रधानमंत्री जो हमारा भारत का पप्पू प्रधान है हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने द्रौपदी वाला रोल इतनी ईमानदारी से प्ले करा। लेकिन बस वो है ना, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। द्रौपदी जो थी वो 5-5 खस्मों की लुगाई थी, लेकिन मोदी जी थोड़े एडवांस हो गए। मोदी जी तो अपनी लुगाई को छोड़कर भागे हैं, तो मोदी जी लुगाई वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मोदी जी किसकी लुगाई बने? मोदी जी बने अंबानी की लुगाई, मोदी जी बने अडानी की लुगाई, मोदी जी और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन की लुगाई बन गए। और उन्होंने कहा भारत बर्बाद कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी लुगाई वाला रोल बिल्कुल प्ले करूंगा, क्योंकि डिजिटल भारत है भाई। अब तो आपस में चलता है भाई, चलता है। लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, बुड्ढा बुड्ढी शादी कर, बुड्ढा बुड्ढे शादी कर लेते हैं, औरत औरत शादी कर लेती। तो भाई मैं क्यों पीछे रहूं? मैं तो अपनी लुगाई को छोड़कर भागा वो, तो मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। तो मोदी जो एक लुगाई बन गया, मोदी ने पूरे भारत को तो डुबो डाला। 50 साल के इतिहास में भारत इतना सर्व सत्या नाश नहीं हुआ जितना मोदी जी ने द्रौपदी वाले रोल में करके भारत को बर्बाद कर दिया। और मोदी जी के जो खसम थे अंबानी अदानी ये करोड़पति बन गए। आपको ये जानकर हैरत होगी, जिस अदानी को हम सही से जानते भी नहीं थे वो एशिया का नंबर 1 अमीर बन गया या नंबर 2 अमीर बन गया। पूरा भारत बर्बाद हो गया, पूरा भारत बंद है, बिजनेस बंद है, हॉस्पिटल सारे लूट का अड्डा बने हुए हैं, बैंक बंद है, स्कूल बंद है। उसके बावजूद वो पता नहीं ऐसी कौन सी मैजिक स्टिक घुमाई हमारी द्रौपदी मोदी जी ने कि अंबानी को और अदानी को सबसे ऊपर पायदान पर लाकर बिठा दिया। तो ये मोदी जी का करिश्मा है। अब मोदी जी और योगी जी में लड़ाई हो रही है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, সবার আগে ভিডিও পেতে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। আমাদের সাথে